तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो आज आप लोग काफी ज्यादा शौक होंगे सिर्फ एक एपिसोड को देखकर, बट डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ज्यादा कॉपीराइट की वजह से मैंने अपनी वीडियो को थोड़ा सा स्प्लिट कर दिया है, जिसकी वजह से एक वीडियो के अंदर सिर्फ आपको एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा और आपको फिर हर 3 मिनट के गैप पर एक एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी पूरे कंप्लीट 4 एपिसोड। 9:03 पर एक एपिसोड, 9:06 पर दूसरा एपिसोड, 9:09 पर तीसरा एपिसोड और 9:12 पर 4 एपिसोड। इस तरीके से आप लोग अब से एक ही बार में चारों एपिसोड को कंटिन्यू देख सकोगे। तो चलो अब बस 5 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते ही आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अब इस एपिसोड को एंजॉय करो। एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स को, जिन्हें देखते हुए यहाँ पर कोई चिल्लाकर बोलता है। सिटी के आउटर एरिया में काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारे मॉन्स्टर्स रेनबो माउंटेन से भागे हुए हैं। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मिलिट्री बेस का सीन, जहाँ पर एक बड़ा ऑफिसर बोलता है पूरी सिटी के अंदर अलर्ट कर दो, क्योंकि देखने पर तो ऐसा लगता है किसी का पर्पस ये है कि वो रेनबो माउंटेन से सभी मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करवाकर इधर सिटी के ऊपर उनसे अटैक करवाए। और ऐसा लगता है कि हम लोग रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस को ज्यादातर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ मिस्टर लुइस बोल रहे होते हैं, अपने सभी गिल्ड मेंबर्स को इकट्ठा कर लो और साथ ही साथ उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन सहित सभी हंटर्स हाँ में जवाब देते हैं। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं कैप्टन को, जो कि एक जगह पर खड़े होकर सोचते हैं, फ्रांसिस मैंने तुम्हें फिर से अकेले छोड़ दिया, मुझे माफ कर देना। जिसके बाद यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद पॉल कैप्टन से बोलता है फ्रांसिस स्ट्रॉन्ग है, वो अभी तक ठीक होगा। लेकिन वही उसके बाद हम देखते हैं एक लेडी को, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होती है। क्या फ्रांसिस हैवलेट रेनबो माउंटेन के मिलिट्री बेस पर है? जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर देखते हैं हम अपने फ्रांसिस को, जो कि एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके स्टड्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद फिर वो आंखें खोलकर बोलने लगता है, अभी आधा दिन भी नहीं हुआ है और मुझे पहले से ही सभी तरीके के एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिल गए हैं। स्टार सीड गार्डन तो अनडाउटेबल ग्रेट प्लेस है और अगर मैं हमेशा यहाँ रहने लग जाऊँ तो मैं जल्दी से जल्दी ही एक काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर मिलिट्री बेस के भी अलार्म बजना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या अलार्म? आखिरकार क्या हुआ है? जिसके बाद फिर यहाँ पर सेमी आकर फ्रांसिस के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी करो और बाहर निकलो फ्रांसिस, ये बेस के अंदर का सबसे ज्यादा हाईएस्ट अलर्ट है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी ने अटैक कर दिया है। और इतना बोलने के साथ फिर यहाँ पर सेमी भी बाहर की तरफ निकल जाता है। आखिरकार ये अलर्ट किस चीज का है और बाहर क्या चल रहा है? जिसके जवाब में यहाँ पर एक मिलिट्री पर्सन बोलता है, डॉग हेडेड रेड मॉन्स्टर्स ने हमारे पूरे बेस को घेर लिया है और देखने में तो ऐसा लगता है जो मॉन्स्टर्स का लीडर है वो ज़ेड लियोनार्ड है। जितना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस और सैमी दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करता है। मैं जल्दी से जाकर देखता हूँ और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को यही एक मौका है उस चीज को लॉकर से निकालने का, जिसके बाद फिर मैं बाहर जाऊंगा और उससे लड़ूंगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस यहाँ पर लॉकर रूम में पहुँच जाता है। जो पासवर्ड था वो शायद से जो भी मुझे याद है वो एकदम करेक्ट हो। जिसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालने की वजह से वो लॉकर ओपन हो जाता है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ क्या इसके अंदर जो भी एविडेंस है वो मेरे फादर्स के नेम को साफ कर सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लॉकर खुलता है फ्रांसिस शॉक होते हुए बोलता है, क्या ये खाली है? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या मेरे फादर ने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, मेरे फादर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। किसी ने जरूर से लॉकर का सामान निकाल लिया होगा। आखिरकार वो कौन हो सकता है? यहाँ पर कैप्टन सू आ जाती हैं। मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम्हें पता है स्टार सीड गार्डन कहाँ पर है? लेकिन अचानक से इस बात को सुनकर फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। स्टार सीड गार्डन एक सीक्रेट बेस है, आखिरकार इसे उसके बारे में कैसे पता? जिसके बाद यहाँ पर वापस से कैप्टन सू चिल्लाकर बोलती है, जल्दी करो और मुझे वहाँ पर ले चलो। बाहर के जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी स्टार सीड गार्डन को निशाना बना रहे हैं और यहाँ पर जो लियोनार्ड फैमिली का पर्पस है वो स्टार सीड गार्डन को टारगेट बनाना है, जो अब काफी ज्यादा खतरे में है। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस डायरेक्ट मना करते हुए बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुमने और उस फ्लैट हेडेड पर्सन ने मेरे फादर को मुझसे छीन लिया और साथ ही साथ हम लोग तो दोस्त भी नहीं हैं। तो बताओ मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं? जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन सू बोलती हैं, अगर हमने जनरल हैरली हैवलेट को एयर प्रिजन के अंदर लॉक नहीं किया होता तो वो उनके लिए काफी ज्यादा डेंजर वाली चीज होती और तुम अभी बच्चे हो तो तुम कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते। जितना सुनने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर से हमें एक मॉन्स्टर दिखता है। आखिरकार वो क्या है? जिसके बाद फिर बताया जाता है वो
डी लेवल का गीको मॉन्स्टर है जो कि दिखने में एक लिजार्ड जैसा है। एंड उस मॉन्स्टर को देखने के बाद फिर यहाँ पर कैप्टन बोलती हैं अभी भागो, मैं उन्हें संभाल लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट वो मॉन्स्टर्स कैप्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से कैप्टन उन्हें ब्लॉक करते हुए काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरती हैं और सही टाइम रहते हुए फ्रांसिस उन्हें संभाल लेता है। चलो बहुत हुआ, अब मुझे उन्हें हैंडल करने दो। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस आगे बढ़कर उन मॉन्स्टर्स को मार देता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर शॉक होते हुए कैप्टन बोलती हैं आखिरकार अचानक से वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था वो सिर्फ एक सीनियर स्टार फॉलन वॉरियर था। एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पर फाइट खत्म होती है कैप्टन वापस से बोलती हैं क्या अब तुम मेरे ऊपर बिलीव करते हो। जिसके बाद यहाँ पर अपना फ्रांसिस पीछे पलटकर बोलता है चलो चलते हैं, मैं तुम्हें स्टार सीड गार्डन तक ले जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर दोनों ही स्टार सीड गार्डन की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं अपना फ्रांसिस यहाँ पर सोचने लगता है अब मैं समझ गया, लियोनार्ड फैमिली सीक्रेटली काफी सारे मॉन्स्टर्स की ब्रीडिंग करा रहे थे ताकि वो यहाँ पर स्टार सीड गार्डन में आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को स्टार सीड खिला सकें, ताकि उनके पास पूरी की पूरी एक ग्रैंड लेवल मॉन्स्टर आर्मी बन जाए। और वैसे भी जो लियोनार्ड फैमिली है वो इतने ज्यादा घिनौने काम करने के लिए तो एकदम फेमस है। जिसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन भी बोलने लगती है खैर यहाँ पर लोग अपनी मनपसंद चीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ये पहली बार तो नहीं हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस स्टार सीड के गार्डन में आ जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही गेट खुलता है फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलता है ये तो कम से कम भी हंड्रेड्स ऑफ जाइंट गेको मॉन्स्टर्स हैं। और हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर से ये काफी सारे मॉन्स्टर्स आए होते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना सैमी भी बोलता है उन सभी बास्टर्ड गेको मॉन्स्टर्स को रोको और उन्हें स्टार सीड गार्डन तक मत पहुँचने दो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी हंटर्स उन गेको मॉन्स्टर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उसके बाद फिर यहाँ पर सैमी सभी से फाइट करते हुए बोलता है वो बहुत सारे हैं और जो हम लोग हैं वो काफी कम हैं, जिस वजह से हम ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं टिक पाएंगे। और उनका जो मोटिव है वो यहाँ पर स्टार सीड गार्डन के अंदर घुसना है और साथ ही साथ उन्हें कंज्यूम करना भी। और अगर वो ऐसा करने में यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर काफी ज्यादा एग्रेसिव लुक में म्यूटेटेड हो जाएंगे। और अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है तो पूरी की पूरी गोल्डन सिटी ही काफी ज्यादा बड़े डेंजर में आ जाएगी, ना कि सिर्फ मिलिट्री बेस। और अब हमें उन्हें अपना रास्ता नहीं बनाने देना चाहिए। एंड इतना बोलने के बाद यहाँ पर सेमी खुद के लिए भी बोलता है हमें इस दिन के लिए ही तो सभी कुछ सिखाया गया है और अब हमें यहाँ पर अपने एंड तक इस बेस को प्रोटेक्ट करना होगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सभी मिलिट्री मैन के अंदर काफी ज्यादा जोश आ जाता है, अब कोई भी हार नहीं मानेगा और अपने मरते दम तक लड़ो। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, बट तभी इन सभी के बीच एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आता है। ये जाइंट गेको सी लेवल का मॉन्स्टर है, अब तो हम लोग गए। और तभी उसके बाद हमें यहाँ पर एक काफी पावरफुल स्लैश दिखाई देता है। और एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। तो एपिसोड 67 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस सही टाइम पर आ जाता है, जिसके बाद फिर वो डायरेक्ट उस मॉन्स्टर पर एक हिट भी लगा देता है और उसकी वजह से वो सी लेवल का मॉन्स्टर काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। एंड इस अटैक को देखने के बाद पीछे खड़ा सैमी बोलता है फ्रांसिस मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस आ गए, अब तुम जल्दी से जाओ और स्टार सीड गार्डन के मेन एंट्रेंस को गार्ड करो। इतना सुनने के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पीछे पलटकर कैप्टन से बोलता है तुम जल्दी उधर जाओ और उसकी हेल्प करो। एंड इतना बोलने के बाद वो डायरेक्ट उन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और पीछे खड़ी कैप्टन बस यही सोचती रहती है क्या उसने मुझे अभी ऑर्डर दिया। तुम ज्यादा इतराओ मत फ्रांसिस, मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो क्योंकि तुम अभी अभी ही एक जूनियर ग्रैंड वॉरियर बने हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बने हो कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर से अकेले फाइट कर सको। बल्कि ये तो छोड़ो, बट तभी बीच में बात रुक जाती है जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि लगातार इन मॉन्स्टर्स को काफी इजीली ही मार रहा होता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को जो कि काफी ज्यादा इजीली इन सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। और अब यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तो कैप्टन एकदम शांत हो जाती है, ये तो बहुत सारे हैं। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सभी आर्मी पर्सन को भी फ्रांसिस को देखो, उसके लिए तो मॉन्स्टर्स को मारना एकदम हलवा है, जिसका मतलब ये है कि ये गोल्डन सिटी के अंदर यंगेस्ट ग्रैंड वॉरियर बनना तो डिजर्व करता है। एंड उसके बाद फिर अपना सेमी भी बोलता है मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि फ्रांसिस हमारे साथ है, अब तो सब ठीक हो जाएगा। और वहीं पर खड़ी कैप्टन अभी भी सोच रही होती है फ्रांसिस इतने शॉर्ट टाइम में इतना क्विकली प्रोग्रेस कैसे कर सकता है, आखिरकार उसने क्या किया है, क्या उसने उस रात जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया था जिस रात उसने मुझे सेव किया था। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर अपना सेमी बोलना स्टार्ट करता है इन
सभी लड़ाई के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी बस तुम इतना जान लो कि फ्रांसिस ने लगभग जेड लियोनार्ड को मार ही डाला था और अब वो यहाँ पर जूनियर ग्रैंड वॉरियर के पीक लेवल पर पहुँच चुका है। एंड अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद कैप्टन काफी ज्यादा शॉक होते हुए सोच रही होती है, क्या जेड लियोनार्ड फ्रांसिस से हार गया? शायद इसीलिए कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अभी भी लगातार मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वाह, ये तो सच में काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि अब मैं डी लेवल के नीचे के किसी भी मॉन्स्टर को बिना एफर्ट्स के भी मार सकता हूँ। और मैंने पहले ही यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ गेको मॉन्स्टर्स को मार दिया है, लेकिन मैं अभी भी फुल एनर्जी के साथ भरा हुआ हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस के हेल्थ को, जहाँ पर सिस्टम बताता है आपने रुक रुक कर लाइटनिंग स्टेप का यूज किया है, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो गई है। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस रुक कर सोचता है, ओह वो सी लेवल का गेको मॉन्स्टर कहाँ पर है? मैंने इतने सारे गेको मॉन्स्टर्स को मार दिया है, जिसकी वजह से इनकी तादाद काफी ज्यादा कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, जो कि बढ़िया नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ऊपर से भी 2 गेको मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। ओह, क्या तुम्हें वापस से मेरे ऊपर सरप्राइज अटैक करना है? शायद से ये चीज तुम भूल गए कि जब तुमने ये पहले ट्राई किया था तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था, स्टूपिड मॉन्स्टर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस अचानक से शॉक हो जाता है, क्योंकि हम वहीं पर देखते हैं गेको मॉन्स्टर के ऊपर एक अलग तरीके की प्लेट लगी होती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ समझने से पहले वहाँ पर एक काफी बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर काफी ज्यादा स्मोक दिखाया जाता है। और अब उस चीज को देखने के बाद सभी मिलिट्री मैन बोलना स्टार्ट करते हैं, व्हाट द हेक, उन गेको मॉन्स्टर्स के ऊपर बॉम्ब है। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है ये है मॉन्स्टर बॉम्ब। और उस चीज को देखने के बाद यहाँ पर सेमी भी शॉक होते हुए बोलता है, वो चीज उस रात हुई थी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, किसी ने गेको मॉन्स्टर्स को ऐसा करने के लिए ट्रेंड किया हुआ है। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि अभी भी इन मॉन्स्टर्स के सामने खड़े होता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस उनके सामने से गायब हो जाता है और वो यहाँ पर लगातार फिर सभी मॉन्स्टर्स पर स्लैश लगाने स्टार्ट कर देता है। और अब वो फाइनली यहाँ पर मॉन्स्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। खुद को छिपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर मूव को देख सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर फ्रांसिस बताता है, अभी यहाँ पर सी लेवल के 3 मॉन्स्टर्स हैं, जिसमें से मुझे अभी यहाँ पर एक को मारना होगा, ताकि वो यहाँ पर अलग अलग होकर जेमी और सेविन पर अटैक न कर सकें। और ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर 2 मॉन्स्टर्स भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो 2 ग्रैंड लेवल के मॉन्स्टर्स यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हैं। ओह चलो, अच्छी कोशिश थी, लेकिन रुको, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक पावरफुल अटैक आ जाता है, जिसे अपना फ्रांसिस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर लेता है। क्या एक ग्रैंड लेवल वॉरियर? एंड हम वहीं पर देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 ग्रैंड लेवल वॉरियर्स आ चुके होते हैं, वो भी मास्क पहनकर। ओह तुम तो अच्छे बच्चे हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही लोग होते हैं जो कि मेरे फुल स्ट्रेंथ स्ट्राइक को रोक सकते हैं। और अब यहाँ पर 3 ग्रैंड लेवल वॉरियर्स को देखकर सभी मिलिट्री पर्सन काफी ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं, ये तो 3 ग्रैंड लेवल वॉरियर्स हैं। आखिरकार लियोनार्ड फैमिली को इतने सारे ग्रैंड लेवल वॉरियर्स कहाँ से मिले? और वहीं अपना फ्रांसिस एक जगह पर सोच रहा होता है, जो इसके लेफ्ट हाथ में एक्स है, क्या उसने मेरे ऊपर स्ट्राइक किया था? वो क्वाइट अटैक में काफी ज्यादा मास्टर है, जिसकी वजह से ये जरूर से एक हाई लेवल का जूनियर ग्रैंड वॉरियर होगा, बिल्कुल जेड लियोनार्ड के जितना पावरफुल। और मुझे तो ऐसा लगता है ये तीनों के तीनों ग्रैंड वॉरियर्स हाई लेवल के हैं, जिसकी वजह से मुझे इनसे केयरफुल रहना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं एक मास्क पर्सन को, जो कि फ्लूट को आगे करते हुए बोलता है, उनके साथ फालतू की बातें करना बंद करो और मुझे ऑर्डर दो, ताकि मैं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स की फौज को उनको मारने के लिए यहाँ पर भड़का सकूं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी गोल है वो स्टार सीड के गार्डन को लूटना है। एंड इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग बोलते हैं, देखो जरा ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड हैं। इसका मतलब हमारी तो सच में वाट लग गई। और इन सबको देखने के बाद यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, डैम इट, मुझे यहाँ पर उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने एक ग्रैंड वॉरियर आ जाता है, बच्चे तुम्हें ध्यान देना होगा, पहले तुम अपनी मदद करो। और इतना बोलने के साथ वो यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं अपना फ्रांसिस लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए उस अटैक को डिफेंड कर लेता है। मुझे इन सस्पिशियस पर्सन से लड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को मेरी जरूरत है और मैं यहाँ पर अपनी परफेक्ट लाइटनिंग स्टेप के थ्रू उन्हें आसानी से अवॉइड कर सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं अचानक से ही एक और सस्पिशियस पर्सन फ्रांसिस के आगे आ जाता है। हे, मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम हिल सकते हो। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस सोचता है, ये आवाज तो थोड़ी फेमिलियर लग
लग रही है। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर ब्लड एंड अब यहाँ पर उस अटैक को ब्लॉक करते हुए फ्रांसिस बोलता है, सच में ये काफी ज्यादा हो रहा है। जहाँ पर फ्रांसिस के मुंह से भी अब खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्रांसिस पीछे जाकर खुद को संभालते हुए बोलता है, बस अब मैं यहाँ पर एक और स्ट्राइक भी नहीं झेल पाऊंगा और अब तो मैं यहाँ पर शर्त के साथ कह सकता हूँ कि वो एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो सस्पिशियस पर्सन अपने मास्क को चेहरे से उतार लेता है और उसके बाद वो फ्रांसिस से बोलता है, अच्छा तो तुम हो फ्रांसिस हैवलेट और तुम वही मर्डरर हो जिसने मेरे बेटे नाइजेल को मार दिया था। और वेल उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हैरले मूरे होता है। और प्लीज जो भी इस पर्सन को जानते हैं वो लोग मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। एंड यहाँ पर मूरे को देखने के बाद फ्रांसिस भी शॉक होते हुए बोलता है, अच्छा तो ये तुम हो। एंड वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब वापस से नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। तो एपिसोड 68 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं अपना फ्रांसिस उन सभी ग्रैंड लेवल हंटर्स के सामने खड़े होता है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, ओ हरमन मूरे। और धीरे धीरे कर यहाँ पर अपने फ्रांसिस को भी याद आ जाता है कि ये मुरमुरा कौन था। बट साथ ही साथ यहाँ पर फ्रांसिस बोलता है, नहीं तुम हरमन मूरे नहीं हो सकते क्योंकि हरमन मूरे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तुम जरूर से उसके भाई होगे। जिसके जवाब में फिर यहाँ पर मूरे बोलता है, तुम काफी जल्दी सोचते हो। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो मूरे बोलता है, मैं हार्ले मूरे हूँ और जो मेरा हरमन मूरे भाई है वो मुझसे छोटा है। जिसके बाद हमें बताया जाता है हार्ली मूरे एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर है। और इतना सुनने के बाद फ्रांसिस फिर बोलता है, अच्छा तो तुम हो उस बास्टर्ड के बड़े भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम एक दूसरे से ज्यादा दूर तक नहीं गिरते। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद मूरे काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, तुम चुप कर जाओ छोटे बास्टर्ड और मुझे बताओ क्या तुमने और योवान ने मिलकर नाइजेल को मारा था। जिसके जवाब में यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है, मुझे उस घटिया को खत्म करने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी बल्कि ये काम तो मैंने खुद ही किया था। और वो क्या नजारा था, क्या वो तुम्हारा छोटा बच्चा था। एंड अब यहाँ पर इतना सुनने के बाद मूरे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो मेरी फैमिली था बास्टर्ड, अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने खाली हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर मार दूंगा। बट उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेमी को। रुको, क्या फ्रांसिस इन लोगों को जानता है? मैंने तो ये सोचा था कि ये सभी लोग लियोनार्ड फैमिली से हैं। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर कैप्टन सू बोलती है, नहीं वो सभी लोग मूरे फैमिली के वॉरियर हैं। डैम इट, ये सब कुछ यहाँ पर लियोनार्ड फैमिली के बारे में नहीं है बल्कि इसके पीछे और भी ज्यादा फैमिलीज हैं जैसे कि मूरे फैमिली। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर मास्क वाला पर्सन बोलने लगता है, बॉस आपको उससे बात करने में समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए और ज्यादा समय निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेमी हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, ठीक है पकड़ा गया, अब मुझे चलना होगा। लेकिन तभी अचानक से ही मूरे फ्रांसिस पर अटैक करते हुए बोलता है, मैं उसे पहले मारूंगा। ट्रेंट ये छोटी मोटी फाइट्स तुम्हारी हैं। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद वो फ्लूट पर्सन फ्लूट को बजाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसिस ने यहाँ पर मूरे के अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। बट साइड ही साइड सेमी बोलता है, फ्रांसिस चलो ये करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर सेमी के पीछे आ जाते हैं। लेकिन हमें वापस से यहाँ पर फ्रांसिस के हाथ में एक और सस्पिशियस चीज देखने के लिए मिलती है और वो अचानक से ही उस चीज को जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा ग्रीन स्मोक होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर सही टाइम रहते फ्रांसिस अपने मास्क को पहन लेता है और साथ ही साथ देखते हैं हम यहाँ पर सभी सोल्जर्स ने और सेमी ने भी उस मास्क को पहन लिया होता है। अभी के अभी सभी लोग स्टार सीड के गार्डन में भागो। जिसके बाद फिर यहाँ पर मूरे भी बोलता है, ध्यान से सुनो, ये जो स्मोक है इसके अंदर जहर है। डैम इट फ्रांसिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम फिर से ये गंदे खेल खेलने लग गए। बट हम वहीं पर देखते हैं कैप्टन को जो कि बोलती है, ओह नो मेरे पास यहाँ पर मास्क नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रांसिस आ जाता है, ये लो मेरे पास एक है, इसे अभी के अभी पहन लो। फिर उसके बाद यहाँ पर कैप्टन भी उस मास्क को पहन लेती है और फिर उसके बाद सभी सोल्जर्स स्टार सीड के गार्डन में आ जाते हैं। हमने कर दिखाया और अब हम लोग सेफ हैं। और फिर मास्क को उतारते हुए फ्रांसिस बोलता है, बाल बाल बचे। हाँ फ्रांसिस ये तो बहुत बढ़िया है, जर्नल ने पहले ही इसके लिए प्लान बना रखा था, वरना तो अभी के अभी सब कुछ बर्बाद हो जाता। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ से काफी सारे मॉन्स्टर्स को लगातार झटके लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर बताया जाता है जो ये स्टार सीड का गार्डन है उसका जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरे मिलिट्री बेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक जिसमें जर्नल ये बता रहे होते हैं यहाँ का जो आखिरी डिफेंस सिस्टम है वो बस एकदम इमरजेंसी में ही स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वहीं साइड में खड़ी हुई कैप्टन अभी भी सोच रही होती हैं, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ फ्रांसिस
ने आधे साल के अंदर ही कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। खैर वैसे भी इसके फादर भी तो ग्रेट हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बाहर का सीन, जहाँ पर वो मुरमुरा और उसके साथ ही खड़े होते हैं। ये कितना ज्यादा फनी है। उन स्टूपिड को ऐसा लगता है कि ये डोर हमें रोक सकते हैं। जितना बोलने के बाद यहाँ पर मुरमुरे डायरेक्ट अपनी एक्स के साथ उस बैरियर पर अटैक कर देता है। मैं इसे मिनटों में ही यहाँ से खत्म कर सकता हूँ, लेकिन तभी यहाँ पर उल्टा ही रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से मुरमुरे के हाथ में एक बिजली का झटका लगता है। डैम इट, ये जो पावर है ये सच में काफी ज्यादा है। मैं तो एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से जर्नल बताते हैं गोल्डन सिटी का एक बेस्ट वॉरियर सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ इस डिफेंस बैरियर को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी एक इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर इसे कभी भी नहीं तोड़ पाएगा। और ये चीज मैटर नहीं करती कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर ट्राई करता है, चाहे फिर वो मैं ही क्यों ना हूँ। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है हमें बस यहीं पर रुकना है और अब बिल्कुल शांत रहना है। और फिर उसके जवाब में यहाँ पर सेमी बोलता है हाँ, क्योंकि जर्नल बाहर के सभी एनिमी से निपटते हुए बाद में इन पंख तक भी पहुँच जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं मुरमुरे को, जो कि बाहर से ही फड़फड़ा रहा होता है। फ्रांसिस हैवलेट, अगर तू अंदर ही रहता है तो हम कभी न कभी तुझे पकड़ ही लेंगे, और जब तो सैमुअल भी तेरी हेल्प नहीं कर पाएगा। और अगर सच कहूँ तो सैमुअल खुद ही शायद से यहाँ पहुँच पाएगा, इसलिए अब तुम लोग तो एकदम बर्बाद हो चुके हो। लेकिन तभी वहाँ पर सैमी अंदर से बोलता है तुम हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जो हमारे बेस का डिफेंस सिस्टम है वो हमें कुछ और दिन तक सेफ रख सकता है, भले ही यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर भी मॉन्स्टर टाइड ही क्यों ना आ जाए। और इसके सिवाय जर्नल के अलावा भी हमारे मिलिट्री बेस के अंदर काफी सारे इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स हैं। जितना सुनने के बाद यहाँ पर मुरमुरे काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है क्या यहाँ पर एक से ज्यादा इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स हैं। जिसके बाद फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है रेनबो माउंटेन के ऊपर बना हुआ ये मिलिट्री बेस, जहाँ पर आज से पहले भी कई सारी मॉन्स्टर टाइड्स आ चुकी हैं, लेकिन ये अभी तक भी टिका हुआ है। और आजकल तो मिलिट्री बेस एक ऐसा सॉलिड फोर्ट्रेस है जिसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, सैमुअल जानता था कि हाल ही में आसपास काफी ज्यादा बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए उसके पास प्लान बी था, बस ऐसे ही। एंड उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर अपने जर्नल को, जो कि एक पर्सन से फाइट कर रहे होते हैं। हम इतने ज्यादा टाइम से फाइट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तुमने अपनी स्किल्स को एक्सपोज करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं की है, तुम कितने डरपोक हो। जिसके बाद हमें बताया जाता है ये है जोसी फिनले, और ये गोल्डन सिटी आर्मी की स्पेशल फोर्स का कैप्टन है। और अब उसके बाद यहाँ पर जोसे बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने मुझे इसके अंदर फंसाया है सैमुअल, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बताया था कि मुझे यहाँ पर आकर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। जिसके जवाब में यहाँ पर अपने कैप्टन बोलते हैं मैंने भी ये सब कुछ तो नहीं सोचा था, लेकिन खैर फिर भी अब इन बास्टर्ड्स को एलिमिनेट करने के बाद मैं तुझे एक ड्रिंक पिलाऊंगा। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर वो सस्पिशियस पर्सन बोलने लगता है मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, तुम्हें ये सब कुछ पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, जिसकी वजह से तुमने पहले ही कैप्टन फिनले जैसे इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स को अपने पास बुला लिया। और अब मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि रेनबो माउंटेन का मिलिट्री बेस अभी तक हर डेंजर से सरवाइव कैसे कर पाता है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी लीडरशिप के अंदर होता है जनरल विल। उसके बाद फिर यहाँ पर अपने कैप्टन बोलते हैं पूरी गोल्डन सिटी के अंदर आर्मी काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से हमें पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता है कि आखिरकार कौन क्या प्लानिंग कर रहा है। और तुम जैसे जितने भी आउटसाइडर गोल्डन सिटी के अंदर अटैक करते हैं तो तुम्हें पता ही होगा वो लोग क्या कहते हैं कि रात में जो कुछ भी होता है वो दिन में सामने आ ही जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं उसी सस्पिशियस पर्सन को। शायद से हमारी प्लानिंग यहाँ पर परफेक्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लास्ट स्टेप तक पहुँच चुके हैं। तुम एक काफी ज्यादा जानकारी वाले पर्सन हो जनरल विल, लेकिन आज तुम्हें रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। ये तो तुम्हारे लिए कितनी बुरी बात है। और बेचारा कैप्टन फिनले वो तो तुम्हारी वजह से ही मारा जाएगा। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर जनरल बोलते हैं हमें मारना चाहते हो, चलो अपनी पूरी ताकत यूज करो और देखते हैं आखिर में कौन मरेगा। ओह छोटे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सच में मुझे मार सकते हो? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है जेड की, जो कि अपने बीस्ट को भगाते हुए बोलता है जल्दी करो डॉग हेडेड रैट, इन सभी को खा जाओ। एंड यहाँ पर इस आवाज को सुनने के बाद जर्नल बोलते हैं वो कौन है, मुझे यहाँ पर डेंजर फील हो रहा है। जिसके बाद फिर यहाँ पर वो मास्क पर्सन बोलता है हम तुम दोनों को अकेले नहीं मार सकते, मुझे पक्का पता था। हालांकि चीजें काफी ज्यादा अलग हो जाएंगी अगर हमारे पास भी एक काफी ज्यादा पावरफुल साथी होगा। टेक्निकली देखा जाए तो हमारे पास दो हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जेड जर्नल विल के पास पहुँच जाता है। जर्नल विल काफी ज्यादा टाइम बाद दिखे, या फिर शायद से अब मुझे तुम्हें अलविदा कह देना चाहिए। एंड यहाँ
पर जेड लियोनार्ड को देखकर जर्नल काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिरकार ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वेल इसके साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 69 देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो। तो एपिसोड 69 की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जेड लियोनार्ड जर्नल के पास पहुँच जाता है। जर्नल विल काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, टाइम आ गया है ये सब कुछ खत्म करने का। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ अपने बीस्ट के साथ उन पर अटैक कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर जर्नल भी जेड लियोनार्ड से फाइट करने लग जाते हैं। और जो दूसरा वो कैप्टन होता है वो मॉन्स्टर के दोनों पैर को नीचे से काट देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही वो मॉन्स्टर डायरेक्ट आकर नीचे गिरता है। ओहो देखो तो जरा ये कौन है? वैसे तुम तो एकदम फटे हाल दिख रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम पहले से ज्यादा ताकतवर हो। जिसके बाद हम देखते हैं वहीं पर जेड लियोनार्ड को, जो कि अभी उस धुएं में खड़े होता है। और जहाँ पर जेड को चोट लगी होती है वो अपने चोट को चाटते हुए बोलता है, अच्छा तो जरा आजमा कर देख लो। एंड यहाँ पर उसके चाटने की वजह से ही वो चोट हील होना स्टार्ट हो जाती है। क्या वो घाव तो पहले ही भर गया है? मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर सस्पिशियस पर्सन बोलता है, मिस्टर लियोनार्ड आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा प्लान हमारी सोच से काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। बट वहीं पर जेड बोलता है, बस करो ये बकवास, चलो इन दोनों को अभी के अभी अपनी नजरों से दूर करते हैं। जर्नल विल मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही मारना चाहता था, खैर अब ये वाली इच्छा मेरी फाइनली कंप्लीट हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर एक तरफ खड़ा होता है जेड लियोनार्ड और मिस्टीरियस पर्सन, वहीं उनके सामने खड़े होते हैं जर्नल और कैप्टन। और अब अपने सामने जेड लियोनार्ड को देखकर जर्नल सोचने लगते हैं, डैम इट जोश और मुझे यहाँ पर सामने उन मास्क्ड पर्सन से लड़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो जेड लियोनार्ड और साथ ही साथ उसका ग्रैंड लेवल का मॉन्स्टर भी यहाँ पर है। इसका मतलब सिचुएशन सडनली काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। एंड यहाँ पर इतना सोचने के बाद फिर जर्नल बोलते हैं, जोश मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाल दिया और अगर हम यहाँ से जिंदा बचते हैं तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। लेकिन वहीं उसके बाद फिर जोश अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों ही सोल्जर्स हैं, जिसकी वजह से हमें अपने मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। और अब चलो यहाँ पर नौटंकी बहुत ज्यादा हो गई, अब फाइनली इनको पकड़ लेते हैं। जिसके जवाब में जर्नल बोलते हैं, ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलने के साथ वो अपनी स्किल को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो अब चार्ज करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जर्नल और जोश जेड लियोनार्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जेड अपने मुंह से एक अलग सी फ्रीक्वेंसी निकालता है जो कि पूरी ज्यादातर सिटी के अंदर फैल जाती है। और हम तभी देखते हैं इसकी वजह से काफी सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मिलिट्री बेस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया हमें दावत दे रहा है, बॉयज चलो टाइम हो चुका है, वहाँ जो कुछ भी मिले तुम सब उसको खा जाओ। एंड इतना बोलने के साथ यहाँ पर जेड हंसते हुए बोलता है, और हाँ दरअसल स्टार सीड के गार्डन को मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। एंड यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद जर्नल बोलते हैं, डैम इट ये लोग यहाँ पर स्टार सीड के गार्डन को टारगेट कर रहे हैं, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें रोकना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंदर का सीन, जहाँ पर अपने फ्रांसिस और जेमी बोलते हैं, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? ये रंबलिंग सी साउंड क्या थी, या फिर ये कोई अर्थक्वेक था? लेकिन बाहर खड़ा हुआ मुरमुरा खुश होते हुए बोलता है, देखने पर तो ऐसा लगता है कि हमारा प्लान काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। और फ्रांसिस हैवलेट ये तुम्हारे लिए एक और बुरी खबर है, क्योंकि हम इस ऑपरेशन में 4 इंटरमीडिएट ग्रैंड लेवल के वॉरियर्स को लेकर आए हैं और सैमुअल अभी उनमें से 3 के साथ डील कर रहा है। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, वहाँ 3 इंटरमीडिएट ग्रैंड वॉरियर्स बाहर हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक और सस्पिशियस पर्सन बोलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोल्डन सिटी में तो हालात और भी ज्यादा बुरे हैं, या शायद बोले तो यहाँ से भी ज्यादा खराब। जहाँ पर इतना सुनने के बाद सैमी और फ्रांसिस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या गोल्डन सिटी? एंड वेल उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बाहर गोल्डन सिटी का सीन, जहाँ पर काफी सारे हंटर्स मॉन्स्टर से फाइट करते हुए बोलते हैं, यहाँ पर हर तरफ मॉन्स्टर्स हैं, प्लीज हमारी मदद करो और साथ रहो दोस्तों, मॉन्स्टर्स को तुम्हें घेरने मत दो। जिसके बाद फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर देते हुए बोलता है, लॉन्ग रेंज के शूटर्स सभी सिविलियंस को कवर करो। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आर्चरर्स को, डैम इट आखिरकार यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए, और हम इन मॉन्स्टर्स को शहर के बीचों बीच वाले इलाके तक नहीं पहुँचने दे सकते। एंड यहाँ पर सभी के सभी हंटर्स अपनी जान की नापरवाह करते हुए सभी सिविलियंस को कवर कर रहे होते हैं। हमें सभी के सभी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना होगा, ये हमारी ड्यूटी है। जहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वहीं उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं काफी सारे वॉरियर्स। लेकिन उसके बाद फिर हम वापस से देखते हैं इस मुरमुरे को, जो कि फ्रांसिस से बोलता है, जैसे ही मिलिट्री बेस हमारे हाथों में आ जाएगा हम तभी के तभी
सारे एनर्जी सिस्टम को कट कर देंगे और उसके बाद फिर तुम भी मारे जाओगे। और अगर अभी तुम समझदारी दिखाकर गेट खोल देते हो तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन फ्रांसिस हैवलेट तुमको मरना होगा। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर सभी सोल्जर्स इस बारे में सोचने लगते हैं क्या ये सच है। और उसके बाद यहाँ पर सेमी बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए, बाहर की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। हाँ मुझे तो डर है कि ये हमारी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी फैमिली अशांति के पीछे हैं, जिसमें लियोनार्ड फैमिली, कैपिटल सिटी की गैंग्स और साथ ही साथ कोस्ट सिटी की मूरे फैमिली भी। और अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स की ब्रीडिंग करने की वजह से उन लोगों के कॉमन एनिमी ह्यूमन सोसाइटी हो चुकी है और अब ये लोग उन सभी को मार देंगे जो भी इस बारे में जानते होंगे। एंड यहाँ पर इतना सुनने के बाद फिर सेमी बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है उन सभी हायर पोस्ट स्टार फॉलन फैमिली को अर्थिन को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो इतना ज्यादा घिनौना काम कैसे कर सकते हैं। जिसके जवाब में यहाँ पर कैप्टन बोलती है इसमें इतना ज्यादा हैरान होने वाली बात नहीं है, लोग किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और ऐसा पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जिसके बाद फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसके बाद हमें यहाँ पर प्लान तो नहीं बताया जाता। लेकिन प्लान को सुनने के बाद सेमी बोलता है हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है फ्रांसिस, सच में ये बहुत बढ़िया है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बोलता है हाँ कम से कम ये प्लान इन बास्टर्ड्स की प्लानिंग को तो रोकने के लिए काफी होगा। जिसके बाद फिर सभी लोग बोलते हैं चलो फिर ठीक है। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर अपना फ्रांसिस स्टार सीड के आगे आ जाता है, तुम यहाँ पर स्टार सीड्स के लिए हो ना। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर फ्रांसिस एक स्टार सीड को अपने हाथ में रख लेता है। हे फ्रांसिस हैवलेट आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, चलो ये तुम जल्दी ही देख लोगे। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस उस स्टार सीड को तोड़ देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस स्टार सीड के अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी निकलती है। फ्रांसिस हैवलेट तुम रुक जाओ। लेकिन उस एनर्जी को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ओह एक डी लेवल का स्टार सीड, मुझे इसे पाकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और यहाँ पर इतना बोलने के साथ ही फ्रांसिस उस सीड को खा लेता है। एंड यहाँ पर उसके बाद फिर इसे खाते हुए फ्रांसिस मुरमुरे को चिढ़ाते हुए बोलता है आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे गुंडों के लिए इतनी ज्यादा अच्छी चीज क्यों छोड़ूं। लेकिन वहीं उसके बाद हम देखते हैं मुरमुरे को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फ्रांसिस हैवलेट तुम्हें इस चीज का पछतावा होगा और अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एंड वेल इतना गुस्सा करने के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपने एपिसोड को काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलो मैं मिलता हूँ आपसे शाम को इन सभी वीडियोस को एक साथ कंबाइन करने के बाद। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।